हेलो दोस्तों बहुत से लोग रीडिंग की हैबिट बनाना तो चाहते हैं। पहले दिन उठते हैं बिल्कुल चार्ज अप हो गए, किताब पढ़ना शुरू करते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं, सारी मोटिवेशन चली जाती है। फिर 4 दिन बाद आते हैं किसी का लेक्चर देख के, फिर से बड़े मोटिवेटेड, चार्ज अप, अब समझ आ गया कि रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर किताब पढ़ना शुरू करते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, फिर सारी मोटिवेशन चली जाती है। तो रीडिंग की हैबिट, इफ रीडिंग ही नहीं कोई भी हैबिट के साथ हम कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं रह पाते, इसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों। कोई भी हैबिट को फॉर्म करना एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस होता है। समझिए ज़रा इस बात को। जब आपने स्विमिंग करना सीखा था तो क्या सीधा समुद्र में जाके छलांग मार दी थी? नहीं जी। सबसे पहले हम स्विमिंग एक स्विमिंग पूल में करना सीखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्विमिंग में मास्टर होते जाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाते जाते हैं। फिर जब हम बिल्कुल पक्के हो जाते हैं स्विमिंग में, तब जाके एक समुद्र के अंदर भी हम छलांग मार सकते हैं। इसी तरह जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या हम सीधा फ्लाईओवर पे ले जाते हैं गाड़ी? नहीं जी। सबसे पहले खाली सड़क पे सीखते हैं। जब खाली सड़क पे पक्की तरह से ड्राइविंग सीख जाते हैं, जब खाली सड़क पे गाड़ी चलाने के पैटर्न्स हमारे कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, फिर हम मार्केट लेके जाना शुरू करते हैं। वहाँ जब परफेक्ट हो जाते हैं फिर हाईवे पे लेके जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको कोई भी हैबिट अडॉप्ट करनी है, सुबह जल्दी उठने की हैबिट अडॉप्ट करनी है तो 11 बजे उठते हो, अगले दिन सुबह 6 बजे कभी नहीं उठ पाओगे। पहले हैबिट बनानी पड़ेगी 10 बजे उठने की, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और करते 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 6 बजे उठना। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको रीडिंग की हैबिट अडॉप्ट करनी है तो आप सोचोगे कि किसी 500 पेजों की किताब से शुरू कर लूँ, सबसे पहले 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ लूँ, पावर ऑफ हैबिट्स जैसी कोई मोटी सी बुक पढ़ लूँ। नहीं पढ़ पाओगे। 5 पेज पढ़ोगे सारी मोटिवेशन चली जाएगी, क्योंकि अभी आपके माइंड ने उस रीडिंग के पैटर्न्स को अडॉप्ट करना सीखा नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है तो शुरुआत करनी होगी आपको पतली पतली बुक्स के साथ। छोटी छोटी बुक्स जिनकी लैंग्वेज सिंपल हो, जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और जो आपके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड हो। ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज सिंपल हो, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो और आपके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड हो। उन बुक्स को पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे रीडिंग के फ़ायदे समझते जाओगे और उसके बाद आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ सकोगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिनको पढ़ के मैंने अपनी रीडिंग की शुरुआत की थी, जो मेरी टॉप 5 और मेरी फर्स्ट 5 बुक्स थी। तो ध्यान से देखिए, हो सकता है इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो पहली बुक है दोस्तों बी ऑसम लिव ऑसम। जी हाँ, इंडिया के एक बड़े रिनोन्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं हिमेश मदान सर, उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। ये सबसे पहली बुक है जो मैंने पढ़ी थी। इस बुक के अंदर खास बात यह है कि बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, एनालॉजीज हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। मानो लैंग्वेज ऐसी है जो यूथ को कनेक्ट करती है, हमारी डेली प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट करती है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने के लिए आपको एफर्ट लगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप पढ़ के एकदम से बोर हो जाओ। और सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत ही सिंपल और क्विक रीड है। ये एक बुक आप 3 घंटे के अंदर पूरी ख़त्म कर सकते हो, बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हो। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस समझ आनी शुरू होगी, आपको रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस समझ आनी शुरू होगी। तो पर्सनल, प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको छोटी छोटी स्टोरीज, एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले इस बुक को पढ़ना। बहुत सिंपल है और बहुत मज़ा आएगा बुक को पढ़ के, ठीक है। तो दूसरी बुक पे आते हैं दोस्तों। दूसरी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की ये बुक बड़ी स्पेशल है दोस्तों। देखिए, समझिए एक बात, हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हम कहीं टीचर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम बिजनेसमैन हैं, अपना खुद का कहीं जॉब करते हैं, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम पे नंबर 1 प्रायोरिटी है। और आज के टाइम पे ही नहीं दोस्तों, सालों से ही इन स्किल्स की बहुत वैल्यू है। अब ज़रा मज़ेदार सी बात समझिए, हम जब भी स्कूल और कॉलेजेस में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, बड़े थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ते हैं। उसके बाद ज़िंदगी का अनुभव हमसे लोगों के साथ एक फेक तरीके से लोगों को इम्प्रेस करना तो सिखा देता है। ज़िंदगी का अनुभव हमें लोगों को ऑटोक्रेटिक तरीके से लीड करना, उन पर दबाव डालना, उनसे अपना काम निकलवाना भी सिखा देता है। लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स यानी लोगों को जीतना कैसे है, उन पर प्रभाव कैसे डालना है, ये चीज़ हमने कभी सीखी ही नहीं।
ठीक कह रहा हूँ ना। तो इस बुक के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताई हैं जिसे पढ़ के आप दूसरों को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर सकोगे। प्रभावित करने का मतलब कि आप सामने वाले से काम भी निकलवा रहे हो लेकिन उसे ऑफेंड भी नहीं कर रहे और आपके सामने वाले के लिए इंटेंशंस अच्छी हैं। आप जेन्युइनली अपने रिलेशन को सामने वाले के साथ मजबूत कर पा रहे हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं। जैसे सामने वाले इंसान को अगर आप नाम से बुलाते हो तो उसके लिए वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग होती है इस बुक के ऑथर के हिसाब से। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है। देखिए बड़ी मज़ेदार सी बात है ना, नाम तो हमें किसी का याद ही नहीं रहता। हम हमारे जोमेटो वाले भैया आते हैं, उनको भैया भैया करके बोलते हैं। काम वाली आंटी ऐसे ही बोलते हैं ना लोगों को। कभी एक छोटा सा चेंज लाके देखना, उन्हें उनके नाम से बुलाना शुरू करो, फिर आप देखना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका। तो इसी तरह से दोस्तों इस बुक के अंदर हज़ारों ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, लोगों से जेन्युइनली उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाने में मदद कर सकती हैं। तो इस बुक को भी पढ़ना मत भूलिएगा। तीसरी बुक पे आते हैं दोस्तों। तीसरी क्विक रीड बुक है जो आप स्टार्टिंग में पढ़ के रीडिंग की हैबिट को किक स्टार्ट कर सकते हो। वो है 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। ये समझिए एक बात को, मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो हम सबकी लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेबल होता ही है, और वो है ब्रांडिंग। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब होता है जब आपके प्रोडक्ट का नाम या फिर आप कोई पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी पर्सनल ब्रांड एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का सिनोनिम बन जाते हैं। ज़रा समझ के देखिए, आपके प्रोडक्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के साथ सिनोनिम बन जाते हैं। इसका मतलब जब हम दुकान पे जाते हैं, मैगी लेने के लिए जाते हैं, अगर सामने वाले के पास मैगी नहीं होती तो और कोई नूडल नहीं लेते। हमारे दिमाग में ये रजिस्टर नहीं है कि नूडल्स की अलग अलग कंपनियां होती हैं। हम नूडल को मैगी की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, ठंडा को कोका कोला की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम चीज़ चिप्स लेने में तो नहीं होती ना। चिप्स लेने जाते हो, लेस का पैकेट नहीं मिलता, अंकल चिप्स लेके आ जाते हो। लेकिन नूडल्स के अंदर और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर के अंदर हमारे माइंड में एक ब्रांड इतनी स्ट्रांग बैठी है कि हम प्रोडक्ट के नाम को इंडस्ट्री के नाम के साथ रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक कह रहा हूँ ना। तो इस बुक में दोस्तों ऐसी 22 कमाल के तरीके बताए हैं, ऐसी पावरफुल केस स्टडीज दी हैं, कंपनीज के एग्जाम्पल दिए हैं, पर्सनल ब्रांड के एग्जाम्पल दिए हैं, जिनको पढ़ के आप ब्रांडिंग सीख सकते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, सिर्फ ये मत समझना कि बिजनेसमैन को ब्रांडिंग चाहिए होती है। आप एक जॉब कर रहे हो तो आपको अपने बॉस के आगे अपनी एक ब्रांड प्रेजेंट करनी है। आज के टाइम किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, पॉलिटिक्स के अंदर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर विवेक बिंद्रा एक ब्रांड है। तो ये लोग क्या साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं जिससे ये एक ब्रांड बन जाते हैं, इस बुक को पढ़ के आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस बुक को भी पढ़ना मिस मत करना। चौथी बुक पे आते हैं दोस्तों। चौथी बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ F डैश डैश डैश। आप पढ़ सकते हैं ना टाइटल। तो देखिए दोस्तों, इस बुक के अंदर खास बात क्या है। ये बुक एक काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच के साथ डील करती है। काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच क्या होती है दोस्तों? काउंटर इंट्यूटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉन्ट्रारी टू जनरल बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। ये जरा समझिए इस बात को, जो भी एक इंसान जनरली मानता है उसके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये बात इस बुक के इंडेक्स पेज से समझिए। हर बुक कहती है कीप ट्राइंग। इस बुक का पहला चैप्टर देखिए, डोंट ट्राई। हर बुक कहती है हैप्पीनेस इज द सोल्यूशन, हैप्पीनेस इज द पर्पस। इस बुक का सेकंड चैप्टर देखिए, हैप्पीनेस इज द प्रॉब्लम। हर सेल्फ हेल्प बुक आपको कहती है यू आर स्पेशल। इस बुक का थर्ड चैप्टर कह रहे हैं यू आर नॉट स्पेशल, आप कुछ अलग नहीं हो। तो अब इस बुक के ऑथर मार्क मेंसन ने ऐसी चीज़ें क्यों बोली हैं, ये चीज़ आपको बुक पढ़ने के बाद पता लगेगी दोस्तों। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया तो आपकी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच का एक आइडिया लेना है तो मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बोला था आई विल नॉट मोटिवेट। उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि इस बुक से मेरे थॉट प्रोसेस किस तरह से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस बुक को जैसे कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, ऑथर ने हमेशा यूथ को फोकस करके लिखा है। यानी बुक की जो लैंग्वेज है, बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं,
वो कहीं ना कहीं यूथ रिलेटेड ज़्यादा है, इसलिए बुक के अंदर जो लैंग्वेज है उसके अंदर स्लैंग्स भी यूज़ किए गए हैं, उसके अंदर कुछ क्रक्स वर्ड भी यूज़ किए गए हैं। तो आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए अगर आपके लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, जी मेरे लिए तो नहीं है। मैं मानता हूँ लैंग्वेज का पर्पस दूसरों के साथ अपनी बात को कम्युनिकेट करना होता है, जो कि ऑथर ने बड़ी अच्छी तरह से किया है। लेकिन अगर आपके लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो ये बुक मैं आपको उतने स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी तो सब आपकी चॉइस है। तो पांचवी और आखिरी बुक पे आते हैं दोस्तों। पांचवी बुक है एज अ मैन थिंकeth, यानी जैसा इंसान सोचता है। इस बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ है, चाहे सक्सेसफुल हैं चाहे अनसक्सेसफुल है, चाहे हैप्पी हैं चाहे दुखी हैं, हम अपने थॉट्स की वजह से, हम अपने विचारों की वजह से। इस बात की एक बार डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ में गड़बड़ करता रहता हूँ, मैं कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता। तो क्या वो एक्चुअली में बेवकूफ़ होते हैं? नहीं, एक बार गड़बड़ होती है कभी, ध्यान से समझिए, उनके दिमाग में एक दो बार गड़बड़ होने से ये थॉट आ जाता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, उसके बाद वो बेवकूफ़ों जैसा रिएक्ट करने लगते हैं। कभी इस चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके देखना। इसी तरह बहुत से लोगों को लगता है कि यार मेरे से तो कोई काम ढंग से हो ही नहीं सकता, मैं कभी अपनी कमिटमेंट्स का पालन नहीं कर सकता, कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान भी डिसिप्लिन ना बन सके? भाई डिसिप्लिन कोई टैलेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ एक हैबिट है। अब उनके साथ क्या होता है, एक दो बार कभी कुछ डिसिप्लिन टूटता है, उनके दिमाग में ये थॉट आके बैठ जाता है कि यार देखो फिर गड़बड़ कर दी मैंने। उसके बाद मानो वो अपने सारे डिसीजंस में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत से लोगों को लगता है यार ब्रेकअप के बाद मैं जी नहीं सकता, मैं उस लड़की के बिना मर जाऊंगा, उस लड़के के बिना अपने हाथ की हथेली काट लूंगी। क्या वो एक्चुअली में उन लड़के और लड़कियों की वजह से दुखी होते हैं? नहीं, ये जो माइंड में थॉट आके बैठ गया कि अगर वो लाइफ से चला गया या चली गई तो मैं मर जाऊंगा, इसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी हैं दोस्तों अपने विचारों की वजह से हैं। इस बुक को दोस्तों, मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना समझ पाए, कितना रिलेट कर पाए, लेकिन अगर आपने इस बुक को एक बार ढंग से पढ़ लिया ना, सही में मज़ा आ जाएगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी थ्योरेटिकली लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग समझते हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो वार्निंग देना चाहूँगा दोस्तों, पहली 4 बुक्स की तरह आसान नहीं होगी ये बुक। इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वरना तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता। लेकिन पहली 4 बुक्स के कंपैरिजन में बुक थोड़ी सी टफ है पढ़ने में। इस बुक के एग्जाम्पल्स भी उतने सिंपल नहीं हैं, कोई स्टोरीज नहीं है पहली 4 बुक्स की तरह, कुछ ब्यूटीफुल तरीके से एनालॉजीज हैं। तो इस बुक को आप पढ़िएगा ज़रूर, एक बार पढ़िएगा, समझ ना आए दोबारा पढ़िएगा, दोबारा भी ना आए तो तिबारा पढ़िएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो एक चीज़ बताता हूँ, अभी इंडिया के रिनोन्ड मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी सर ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, पूरी 40-45 मिनट की वीडियो इस पूरी बुक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप 3 बारी पढ़ने के बाद भी ना समझ पाओ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने संदीप सर की वीडियो का लिंक भी दिया है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, फिर इस बुक को पढ़िएगा, ज़रूर समझ आ जाएगी। और एक बार समझ आ गई आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, समझे? तो आशा करता हूँ दोस्तों इन 5 बुक्स में से आप कोई ना कोई बुक ज़रूर पढ़ेंगे। नीचे कमेंट करके बताना आप कौन सी बुक के साथ अपनी रीडिंग की हैबिट किक स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। सबके साथ शेयर करने दीजिएगा ताकि बहुत से लोग रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सके। चैनल पर नए हो और सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी कमाल की एंटरटेनमेंट वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं भी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपका अपना सुशांत सिंघल।